स्टूडेंट्स, आज हम सभी क्लास 7 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक के प्रथम चैप्टर पर फर्स्ट चैप्टर पर विचार करेंगे। ये चैप्टर है, इसका नाम है एटिला। एटिला एक डॉग है, एक कुत्ता है, जिसे परिवार के सदस्यों ने अपनी सुरक्षा के लिए लाया था जब वह 2 माह का था। उस समय नॉवेलिस्ट आर के नारायण का कहना है कि बगल के घरों में चोरियां बढ़ गई थीं। परिवार के मेंबर मदर ने ये कहा कि चोरियां बढ़ गई है, रखवाली के लिए कुत्ते का होना आवश्यक है। एटिला लाया गया, लेकिन एटिला एक दूसरे प्रकार का कुत्ता था। यह किसी स्ट्रेंजर के आने पर सूचना नहीं देता था, भौंकता नहीं था, और उसमें अटैकिंग यानी कि आक्रमण करने का मूड ही नहीं था। परिवार के लोग बहुत भला बुरा कहते थे कि यह खाता बहुत है, लेकिन कुछ काम नहीं करता है, सुरक्षा का भाव नहीं पैदा करता है, रखवाली नहीं कर पाता है, यह भुगतान नहीं है। खासकर उस परिवार की माँ जो थी, वो इस तरह की हमेशा जड़ी कटी बातें कहती थी। एक दिन रात में एक चोर, रंगा नाम का चोर जो है, जो 3 किलोमीटर दूर शहर के बाहर रहता था, वह आया और सारे कीमती सामान को लूट लिया। लूटने के बाद जो ही वह घर से बाहर निकल करके बाहर जाना चाहा, तभी उसकी भेंट अचानक एटिला से हो जाती है। जबकि एटिला उस तरह का अटैकिंग मूड वाला कुत्ता नहीं था, फिर भी रंगा के मन में यह हो गया कि अब यह हल्ला करेगा, आवाज़ भौंकेगा, परिवार वाले ले जाग जाएंगे, फिर मुझे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। इस भाव से ग्रस्त होकर के उसने एटिला को, उसके मूड को डाइवर्ट करने के लिए उसने उसको बिल्ली की ओर डाइवर्ट कर दिया। उसके बिल्ली की ओर डाइवर्ट करने के पीछे उसका यह ख्याल था कि ऐसा कर देंगे तो उसको भागने का मौका मिल जाएगा, और वो अपने इस भाव में, अपने उस उद्देश्य में सफल भी हो गया। अटिला उधर चला गया और रंगा भाग गया, लेकिन अटिला उसको भागते हुए देख लिया और वो उसको फॉलो करते हुए वह जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ अटिला जाता रहा। वह बाहर निकल चुका था। इधर परिवार के फैमिली वाले लोग उसको भला बुरा कहते थे कि कोई काम नहीं करता है, यहाँ वहाँ नहीं जाता है। एक दिन क्या हुआ कि परिवार के सबसे बड़े सदस्य जब बाजार गए थे, तो वहाँ उन्होंने बाजार में घूमते हुए अटिला को पाया। अटिला को उन्होंने रंगा के पीछे घूमता हुआ पाया। उन्होंने अटिला को आवाज़ दी, लेकिन अटिला आया नहीं, और वो रंगा के पीछे चलते गए। अंत में परिवार के उस बड़े सदस्य ने उसको फॉलो किया और रंगा गिर गया। गिरने के बाद वो सारे जेवर जूते भी थे उस घर के, तो उन्होंने, उस बड़े सदस्य ने देखा कि वो सारे जेवर तो उन्हीं के परिवार के हैं। फिर उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई और उस रंगा को पकड़ कर ले गई। तब से फिर अटिला को घर लाया गया। अटिला में उसी माँ ने उस अटिला का अप्रिशिएट, उसको, उसकी प्रशंसा की। अटिला को उन्होंने एक कनिंग स्पाई बोला, चालाक जासूस कहा। तो इस तरह से परिवार में अटिला को पूरा सम्मान मिल गया। वो जिस पर्पस से लाया गया था, जिस उद्देश्य से उसको परिवार में लाया गया था, अटिला ने वो सर्विस दी। इसलिए सभी लोग खुश थे और सभी लोगों ने अटिला को स्वीकार कर लिया कि नहीं, अटिला काम करता है। मुझे उम्मीद है आप सभी ने इस चैप्टर के मूल तथ्य को, मूल भाव को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और इस चैप्टर के अंत में आने वाले प्रश्नों का जवाब आप अच्छी तरह से दे पाएंगे। अब हम सभी इस चैप्टर को
सरल इंग्लिश में समझने का प्रयास करेंगे ताकि इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति आपका रुझान बना रहे और इससे आसानी से आप इंग्लिश को समझ सकें। स्टूडेंट्स, टुडे we will study, we will know something about a dog, 2-month-old dog, which was brought in order to protect the house, because at that time so many cases of theft were found. That's why the members of the family decided to bring a dog. Attila was brought, but members of the family were not happy with Attila, because Attila was not giving the service. Attila was not barking at strangers. Attila was not attacking strangers. That's why members of the family are really very sorry. But one day what I saw, Mr. R.K. Narayan, the novelist, wrote here that Attila was moving here and there. Ranga was a thief who entered the house and looted the precious ornaments of that particular house, As soon as he came out, he saw Attila. Attila was really surprised to see Ranga there. Ranga thought that it would be far better if I deviate him, divert him. So he diverted him towards a cat. He succeeded in his ambition. Attila moved towards the cat, and Ranga came out of and started running away. But Attila saw him running away. That's why he started following, and he followed him. Wherever Ranga went, Attila went there. One day, the eldest member of the family went to the market. There he found Attila moving behind Ranga. He called him, but he did not go to the eldest member of the family. Eldest member of the family followed Ranga, and Ranga one time on the road stumbled, and as soon as he fell down on the road, ornaments fell down, and he called the police. Police followed him and took him. There he saw so many jewelries, and jewelries were stolen from his house. Attila was brought to the home. There, mother of the family started appreciating Attila. She called him a cunning detective. In this way, Attila got all sorts of qualities that are found in a dog. So the members of the family appreciated him, and they really congratulated him. So students, I think you must have understood the fact of the story, meaning of the story, and I think you will be able to answer questions that will come at the end of the chapter. I'm certain you will be able to sort out the problems. Okay, thank you very much.